आपकी जो लेथार्जी आपको लगती है, जल्दी थक जाते हैं या फिर आपको बार-बार इन्फेक्शन होते हैं, बार-बार सर्दी-ज़ुकाम होता है या फिर आपकी इम्यूनिटी जो बहुत लो हो गई है, ये सब अगर आपके अंदर है तो इसका मतलब आपका लिम्फेटिक सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। हम सबको ब्लड वेसल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो सारे टिश्यूज़ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। वो उसमें न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती हैं, वहाँ से टॉक्सिन्स को रिमूव करती हैं, वहाँ हाइड्रेशन का काम करती हैं। जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो उनके थ्रू होता है। तो ब्लड वेसल्स तो बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं और हमें उसके बारे में पता है। लेकिन क्या हमने कभी इसके एक बहुत अच्छे साथी के बारे में ध्यान दिया है जो इन ब्लड वेसल्स को हमेशा सही रखता है और जिसके बिना ये ब्लड वेसल्स भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगी? इस साथी का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक चैनल्स। और ये लिम्फेटिक चैनल्स हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए या इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। अगर हम इस लिम्फेटिक सिस्टम को समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं। हम सबके घरों में दो किस्म के प्लम्बिंग सिस्टम होते हैं, यानी हमारे जो नल लगे होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। पहला तो होता है एक प्रेशराइज्ड सिस्टम, जहाँ पे आप जो आपके घर में जो पानी चढ़ता है, जो ऊपर आपके टंकियों में पानी चढ़ता है, वो एक पंप के थ्रू पानी चढ़ता है। फिर वहाँ से सारे नलों में पानी आता है, अलग अलग बाथरूम्स में आता है, किचन में आता है और उस पानी को आप यूज़ करते हैं। अगर ये प्रेशर नहीं हो तो ना तो आपका पानी ऊपर चढ़ेगा और ना ही घर के अंदर आएगा। बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें हर फ्लोर के लिए अलग एक प्रेशर पंप लगा होता है जो कि उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। लेकिन एक दूसरा सिस्टम भी काम करता है घरों में, जो होता है जब आप पानी को उपयोग करते हैं। जैसे आप सिंक में पानी का उपयोग करते हैं तो सिंक से ड्रेन होकर पानी जाता है। जब आप शावर लेते हैं तो जो शावर का पानी जो फ्लोर में जाता है वो अपने आप ही ड्रेनेज के थ्रू घर के बाहर निकल जाता है। किचन में आप काम करते हैं, सिंक में बहुत सारी चीज़ें धोते हैं, कुछ करते हैं, वॉश करते हैं, तो पानी अपने आप ही फ्लो होकर चला जाता है। यहाँ कोई भी प्रेशर पंप की ज़रूरत नहीं होती है। यही काम करता है हमारे शरीर में जो कि लिम्फेटिक सिस्टम है। तो जो प्रेशराइज्ड सिस्टम है उसको आप समझ लीजिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू जो काम करता है, यानी हमारी ब्लड वेसल्स जो कि जो हमारा हार्ट है उसको जब पंप करता है तब वो जाता है, पूरे शरीर में जाता है, लंग्स में जाता है और सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो बिना पंप के काम करता है। ये जो भी ब्लड वेसल्स जब अपना सारा ब्लड पहुंचाती हैं टिश्यूज़ में, तो टिश्यूज़ में उनका जो प्लाज्मा पहुंचता है, प्लाज्मा के थ्रू बहुत सारे न्यूट्रिशंस पहुंचते हैं, एक्सचेंज होता है टिश्यूज़ में, और वो टिश्यूज़ अपना टॉक्सिन्स या फिर जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है वो छोड़ देते हैं। ये धीरे से उन्हीं कैपिलरीज, जिन कैपिलरीज से ब्लड निकला था, उन्हीं कैपिलरीज में वापस आता है और ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है। लेकिन इस सारी प्रोसेस में बहुत सारा फ्लूइड या बहुत सारा प्लाज्मा ऐसा होता है जो कि उन टिश्यूज़ में रह जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये जो एडिशनल अमाउंट होता है जो फ्लूइड का, ये सारा चला जाता है लिम्फेटिक चैनल्स में। हर दिन करीब 20 लीटर प्लाज्मा इन ब्लड के थ्रू टिश्यूज़ में पहुंचता है और वापस इन टिश्यूज़ से ब्लड में भी आता है, लेकिन ये पूरा नहीं आता है। ऑलमोस्ट 17 से 18 लीटर तो ब्लड वापस ले लेता है, लेकिन जो बच गया 2-3 लीटर वो सब जाता है फिर वापस लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू। यानी नीचे से जितना भी लिम्फेटिक चैनल्स में जो फ्लूइड है वो नीचे से ऊपर की ओर आता है। नीचे जाने से रोकने के लिए इसमें अलग अलग वॉल्व्स होते हैं जो कि सिंगल डायरेक्शनल वॉल्व्स होते हैं, और ये वॉल्व्स जैसे वो ऊपर जाता जाता है वॉल्व्स नीचे से बंद होते जाते हैं और ये पूरा का पूरा फ्लूइड पहुंचता है लेफ्ट साइड का, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, और राइट साइड का पूरा पहुंचता है राइट सबक्लेवियन वेन में। इस पूरे लिम्फेटिक चैनल्स में बीच बीच में होते हैं बहुत सारे नोडुलर स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। 500 से 600 लिम्फ नोड्स पूरी बॉडी में होते हैं जो कि एक चेन टाइप में आपस में बने हुए रहते हैं। और इन लिम्फ नोड्स की विशेषता इसलिए है क्योंकि जितने भी जब कोई टिश्यूज़ पे, जब कोई बॉडी पे कोई वायरस अटैक होता है, कोई बैक्टीरियल अटैक होता है, तो जब फ्लूइड आता है अंदर लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू, तो वहाँ से ये साथ में उस बैक्टीरिया या वायरस को लेकर आ जाता है और ये इन लिम्फ नोड्स में जाके कलेक्ट हो जाते हैं। और जो इम्यूनिटी बनाने वाली हमारी जो सेल्स होती हैं, जो बी सेल्स और टी सेल्स, जो कि हमारे अंदर में ये इम्यूनिटी वाली सेल्स बनाती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं, ये सेल्स इन लिम्फ नोड्स में जाती हैं, इनको रिकॉग्नाइज करती हैं और देखती हैं कि भाई इनके एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बने हैं कि नहीं बने हैं।
अगर नहीं बने हैं तो इन एंटीजेंस का सैंपल लेती हैं, उसको स्कैन करती हैं और फिर ये जाती हैं, जब मैच्योर टी सेल्स बनती हैं तो इनके लिए अगेंस्ट बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाती है। अगर ये लिम्फेटिक चैनल्स ब्लॉक हो जाएं या ये लिम्फ नोड्स ठीक से काम ना करें या ये लिम्फेटिक सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा तो आपकी इम्यूनिटी भगवान भरोसे हो जाएगी। जैसे बच्चों में टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो अक्सर टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है। बच्चों में जिनमें बहुत सर्दी जुकाम होता है, एडेनॉइड्स बढ़ जाते हैं। तो ये सब लिम्फेटिक सिस्टम के ही पार्ट्स हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम या तो ठीक से काम नहीं करता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, या फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है या फिर कहीं ब्लॉकेज हो, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्प्लीन, इंटेस्टीन, बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड, जहाँ पे ये बोन जो हमारे इम्यूनिटी वाली जो सेल्स होती हैं, बी सेल्स, टी सेल्स मैच्योर होकर एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, ये सब लिम्फेटिक सिस्टम के एक तरह से ऑर्गन से, लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इस लिम्फेटिक चैनल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ डिजीज़ेज़ हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की कंडीशन हो तो इन लिम्फ नोड्स में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ हैं, कान के पीछे वाले हिस्से में होते हैं। अक्सर बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है तो उनके ये लिम्फ ग्लैंड्स एनलार्ज्ड हो जाते हैं। इंगाइनल रीजन में ये लिम्फ ग्लैंड्स रहते हैं। आर्म पिट में यानी आर्म के नीचे वाले जो हिस्सा होता है उसमें ये लिम्फ ग्लैंड्स रहते हैं, तो इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसे लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं। कई बार क्या लिम्फेटिक सिस्टम में आ तो जाता है फ्लूइड जो कि टिश्यूज से आना चाहिए, लेकिन उसको जो फ्लो होना चाहिए प्रॉपर जाके ब्लड में मिलना चाहिए तो वो ब्लड में नहीं मिल पाता है। कहीं पे ब्लॉकेज के कारण ये कंडीशन आती है, तो इसके कारण स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम लिम्फेडिमा कहते हैं, या फिर कभी कभी कैंसरस कंडीशंस भी आ सकती हैं जिसके कारण ब्लॉकेज हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, जैसे लिम्फोमा एक कंडीशन होती है। तो ऐसे बहुत सारी लिम्फ रिलेटेड लिम्फेटिक चैनल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने में मिल सकती हैं। कोई भी जो लिम्फ ग्लैंड्स रहती हैं ये हमारी स्किन के अंदर रहती हैं, तो उसमें हम मसाज कर सकते हैं। तो जो बीच का हिस्सा है यानी जो एब्डोमिनल एरिया है, यहाँ पे भी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं पर ये काफ़ी डीप होती हैं। बाकी जगह जो लिम्फ ग्लैंड्स रहती हैं थोड़ा सुपरफिशियली रहती हैं, जैसे कि आर्म पिट में या फिर कान के पीछे या फिर इंगाइनल रीजन में। तो हम ऐसे जो एरियाज़ हैं उनको प्रॉपरली रबिंग कर सकते हैं। जेंटल मसाज से काफ़ी एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके लिए कोई पंपिंग सिस्टम तो है नहीं बॉडी में, तो इनको भी इस फ्लूइड को पूरा सर्कुलेशन में रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये जेंटल मसाज करने से ही काफ़ी इनमें एक्टिवेशन हो जाता है। तो स्पेशली जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो और कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वो मसाज कर सकते हैं। ऐसी मसाज वो हाथ से भी कर सकते हैं या फिर वो किसी टॉवल वगैरह से भी जेंटल मसाज कर सकते हैं, जैसे नहाने के बाद कर सकते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्शन से काम करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए दो चीज़ें काम करती हैं। पहला तो आप ये कर सकते हैं जो हम हमेशा कहते हैं प्राणायाम। तो जो एब्डोमिनल रीजन में लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक चैनल्स हैं, वो स्किन डीप नहीं, वो काफ़ी अंदर में रहते हैं, तो उन तक रबिंग वाला इफेक्ट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। और प्राणायाम में कपालभाति जैसे हम करते हैं, तो कपालभाति में जब आप जोर जोर से एब्डोमिनल एरिया को अंदर बाहर करते हैं तो बेसिकली हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ की मसल्स को, और इसके कारण ये लिम्फेटिक चैनल्स एक्टिवेट होता है। तो अक्सर किसी को अगर सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो और वो प्राणायाम करे, कपालभाति वगैरह करे, तो उसकी ये सर्दी जुकाम वाली जो टेंडेंसी है वो अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपने भी कभी किया होगा तो वो कम हो जाती है। और कपालभाति के अलावा नॉर्मल डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं आप। ये एब्डोमिनल एरिया को आप चाहें तो हल्का सा प्रेशर देकर और फिर डीप ब्रीदिंग करें, प्रॉपर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, और 2 से 4 मिनट भी आप करेंगे तो भी आपका ये लिम्फेटिक सिस्टम काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सरसाइजेज। तो एक्सरसाइज में मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसा हमने कहा एक्सरसाइज से बेटर मसल कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होगा, तो एक्सरसाइज जो स्पेशली जो जंपिंग एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि आपका रस्सी कूदना, जॉगिंग करना, दौड़ना, या इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो लोग डांस वगैरह करते हैं वो अपने आप ही इस तरीके के मूवमेंट करते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है ये लिम्फेटिक सिस्टम को बहुत एक्टिवेट करती है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम है टॉक्सिन्स को रिमूव करना, तो जितना ज़्यादा आपका टॉक्सिन से एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा लिम्फेटिक सिस्टम को काम करना पड़ेगा, तो नेचुरल चीज़ें यूज़ करें। नेक्स्ट कम्स हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वैसे भी बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में सॉल्व कर देता है, तो ब्लड या सर्कुलेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हाइड्रेशन यानी कि पानी की क्वांटिटी आपकी अगर पर्याप्त हो तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करती है। अपने वेट को बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि जो एक्सेसिव वेट है वो अपने आप में मेटाबॉलिक बहुत सारे डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है, तो ये
इसी तरीके से आप अपना स्ट्रेस भी मैनेज करके रखिए। तो ये सारे क्यों हैं? केमिकल इम्बैलेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो केमिकल्स बॉडी में बनते हैं, वो उनका जो स्ट्रक्चरल डिफ़ॉर्मिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, उनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर देते हैं। जो एक्सेसिव जो केमिकल के जो टॉक्सिन्स बॉडी बिल्ड करती है, उनको रिमूव करने में उतना ही ज़्यादा इस लिम्फेटिक सिस्टम को काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड इस पर पड़ता है। हेल्दी डाइट अनडाउटेडली हर जगह काम करती है। तो हेल्दी डाइट का मतलब है कि आप अगेन कोई पेस्टिसाइड्स ना लें बहुत ज़्यादा, या ऐसी चीज़ें ना लें जो कि वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है आपकी बॉडी में। जितना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में बनेगा, उतना ज़्यादा इसको काम करना पड़ेगा। कई बार अगर इन्फेक्शन के कारण आपका लिम्फ नोड्स को रिमूव कर दिया हो, तब भी बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाती है। तो ऐसी जब कंडीशंस ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं अगर आपके शरीर में, तो ज़रूरी है कि आप इसको और भी ज़्यादा सही तरीके से रखने की कोशिश करिए। यानी तब आपको प्रिकॉशन ज़्यादा लेना ज़रूरी है। और ऐसे समय में एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन थिंग जो कि आपको करना ही चाहिए। योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें तो हेल्प करती ही हैं आपकी बॉडी के सारे सिस्टम को सही रखने में। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अपने लिम्फेटिक सिस्टम को बिल्कुल सही रखिए, ताकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा ना हो, आपको बार बार इन्फेक्शन ना हो, आपके जो शरीर में फ्लूइड जमा ना हो, स्वेलिंग ना हो। तो ये छोटे छोटे टिप्स से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।